शिया ने उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा पे बड़े सितम ढाए हैं, बहुत जुल्म किया है, बड़े इल्जामात उम्मुल मोमिनीन को दिए हैं। शिया की किताबों में ये बात है, और शिया की किताबें उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा की शख्सियत को इस शक्ल में पेश करती हैं कि उम्मुल मोमिनीन अहले बैत की दुश्मन थी, नबी के अहले बैत की दुश्मन थी, और नबी के अहले बैत उम्मुल मोमिनीन के खिलाफ थे। दोनों में बात बनती ना थी, निभती ना थी, दोनों एक दूसरे के कट्टर हरीफ थे। यह और बात है कि मौजूदा दौर के जो शिया हैं उसमें से एक एतदाल पसंद तबका कहता है कि हम उम्मुल मोमिनीन पर इस तरह के इल्जामात नहीं लगाते, लेकिन मसला यह है कि शिया की बातों पर भरोसा करना, कहां तक भरोसा करें यह भी एक मसला है, इसलिए कि उनके पास एक अकीदा है जिसे तुक़या कहा जाता है। तुक़या का मतलब यह है दिल में कुछ रखो और जबान से कुछ कहो, वो बाइसे फजीलत है वो अकीदा उनके नजदीक। तो वो कहते तो हैं कि हम आज उम्मुल मोमिनीन पे ऐसे इल्जामात नहीं लगाएंगे जो इल्जामात हमसे पहले गुजरे लोगों ने लगाए, लेकिन कहां तक उनकी बात का हम एतबार करें, जबकि अभी हमने जैसे मैंने कहा यासिर अल हबीब जैसे कुछ खबीज भी मौजूद हैं जो आज भी बरसरे आम बरसरे अलल ऐलान नौजुबिल्लाह उम्मुल मोमिनीन पे कीचड़ उछालते हैं। और याद रखिए, तारीख से आप गवाही मांगिए, तारीख से आप सबूत मांगिए, तारीख बताती है ये सब इल्जामात गलत हैं। मां आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी नबी की ज़ौजियत के लिए ऐसी ख़वातीन का इंतखाब करेगा जिनका किरदार इतना घटिया हो, नामुमकिन है। और सबसे बड़ी बात यह है, शिया की किताबें ये जो दुश्मनी और मुनाफरत का माहौल पेश करती हैं, हरगिज ऐसा न था। अहले बैत और उम्मुल मोमिनीन के दरमियान बड़ी मोहब्बत थी, और इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है जानते हैं? सबसे बड़ा सबूत यह है कि अहले बैत ने, नबी के अहले बैत ने, और जिनको शिया अपने 12 इमाम मानते हैं, उन इमामों के घरानों में देखो उन्होंने अपनी लड़कियों के नाम, कितनी लड़कियों के नाम आयशा रखे। आप बता सकते हैं? जिस शख्स से आपकी दुश्मनी हो, जो आपका दुश्मन है, जिससे आपको नफरत हो, उसका नाम अपने बच्चों को रखेंगे आप? कभी नहीं रखेंगे। जिस शख्स से मुझे नफरत है, दुश्मनी है, मैं कभी अपने बच्चों के लिए दुश्मन के नाम का इंतखाब नहीं करूंगा। और ये सिर्फ अहले सुन्ना की किताबें नहीं, शिया की किताबों में ये हवाले मौजूद हैं कि नबी के अहले बैत में से कितनों ने अपने बच्चों के नाम अबू बकर और उमर रखे हैं, उस्मान रखे हैं, और बच्चियों के नाम आयशा रखे। चुनांचे शिया के बहुत बड़े इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह, वो हमारे इमाम, गच्चे शिया उनको अपना इमाम कहते हैं, जाफर सादिक, उन्हीं की तरफ मंसूब हो के शिया फिक़्ह जाफरी कहलाती है। जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी बेटी का नाम आयशा रखा। जाफर सादिक के बेटे थे मूसा काजिम, मूसा काजिम ने अपनी बेटी का नाम आयशा रखा। मूसा काजिम के बेटे थे जाफर बिन मूसा काजिम, उन्होंने अपनी बेटी का नाम आयशा रखा। और मूसा काजिम के एक दूसरे बेटे थे अली रजा बिन मूसा काजिम, उन्होंने अपनी बेटी का नाम आयशा रखा। अहले बैत के एक और इमाम थे मोहम्मद बिन हसन बिन जाफर, उन्होंने अपनी बेटी का नाम आयशा रखा। और एक और इमाम थे अली हादी बिन मोहम्मद, अली हादी बिन मोहम्मद, उन्होंने अपनी बेटी का नाम आयशा। सिलसिलावार देखिए, आयशा का नाम नबी के अहले बैत में बार बार आ रहा है, तकरार के साथ आ रहा है। यह दलील है इस बात की कि अहले बैत को उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से मोहब्बत थी, और उम्मुल मोमिनीन उनसे मोहब्बत करती थी। शिया की किताबों ने जो कुछ लिखा है ये तारीख नहीं, ये तारीख के साथ खिलवाड़ है, और ये तारीख में जो है तहरीफ है। उम्मुल मोमिनीन ऐसी ना थी और नबी के अहले बैत ऐसे ना थे। और ये बात तो तय है तारीखी एतबार से कि जो इस्लामिक हिस्ट्री है, यानी मुसलमानों की जो तारीख लिखी गई है, उसमें शिया मुअर्रिखीन का बड़ा अमल दखल रहा है। और ये बात भी तय है कि उम्मत मुस्लिमा में जितने फिरके बने, उन फिरकों में सबसे ज्यादा झूठ कहने वाला, लिखने वाला फिरका वो शिया का फिरका है। तो लिहाजा शिया की किताबें और उनकी रिवायतों को बुनियाद बनाकर कभी हम ये बात तस्लीम नहीं कर सकते कि माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा और नबी के अहले बैत के दरमियान मुनाफरत और दुश्मनी का माहौल था। हरगिज नहीं हो सकता। कल्ला वल इयाज़ु बिल्लाह।
ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بڑی عظیم المرتبت خاتون تھی، بڑا اعلیٰ مقام رکھنے والی خاتون تھی، عالمہ تھی، معلمہ تھی، فقیہہ تھی، عابدہ تھی، زاہدہ تھی، رب العالمین کی پیاری بندی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی تھی۔